हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सम्मोहन शक्ति के बारे में, सम्मोहन विद्या के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत लोगों के मन में कई बार इस प्रकार की बातें आ जाती हैं कि किसी ने हमारे परिवार के इस व्यक्ति को सम्मोहित कर रखा है, किसी ने कोई हमारे ऊपर सम्मोहन जाल बना दिया है। तो क्या वास्तव में इस प्रकार की विद्याएं होती हैं? और यदि इस प्रकार की विद्याएं होती हैं तो वो अपना कार्य कैसे करती हैं? इस अंक में आपको जानने को मिलने वाला है। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 19 जून सन 2021 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि नवमी, नक्षत्र हस्त है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल, पूर्वा दिशा। अनेकों बार हमारे परिवारों में कोई व्यक्ति कई बार जब हमारी बात नहीं सुनता या नहीं मानता तो हमें ऐसा आभास होने लगता है कि ये जिन व्यक्तियों के साथ उठता है, जिन व्यक्तियों के साथ बैठता है, लगता है इसका किसी ने सम्मोहन कर लिया है, इसको अपनी तरफ किसी ने बहुत बुरी तरह से आकर्षित कर लिया है। अब देखो, सबसे पहली बात तो क्या सम्मोहन विद्याएं होती हैं? क्या हम किसी को अपनी तरफ कुछ विद्याओं के माध्यम से, कुछ तंत्र मंत्र या यंत्र के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऐसी विद्याएं होती हैं, ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसी साधनाएं होती हैं, लेकिन ये साधनाएं सबके बस की बात नहीं। इन साधनाओं को बहुत लाखों लोगों में से 1-2 व्यक्तियों को ही इन साधनाओं की जानकारी होती है। अब तो आप कहीं भी किसी मैगजीन में देख लें, अखबार में देख लें कि 5 मिनट में हम वशीकरण कर देंगे, आपका एक हवन होगा, वशीकरण हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों में और इस प्रकार के झांसों में आप में से बहुत लोग फंसे भी होंगे। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, उस न्यूज़पेपर में इस प्रकार के विज्ञापन बहुत आपको देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने माना ये विद्याएं हैं, लेकिन ये विद्याएं ऐसे नहीं होती कि किसी ने कहा कि आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिएगा और हम किसी का भी सम्मोहन आपके लिए कर देंगे। ये 100 नहीं, 1,01% ये बात गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये विद्याएं जिन लोगों के पास होती हैं वो इस प्रकार से पैसों के लिए बिकते नहीं हैं, आप ध्यान रखना। ये विद्याएं नॉट चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। इन विद्याओं को करने में, सीखने में उम्र निकल जाती है। वो बात अलग है कि हम किसी को चिकनी चुपड़ी बातें करके, किसी को बहला करके, फुसला करके, अपनी बातों में हम किसी को फंसा सकते हैं, है ना। अपनी बातों से हम किसी का मन कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बातों से हम किसी को हमेशा अपने रंग में रंग सकते हैं बातों से। वो बात चीज़ अलग है। लेकिन मेरे साधकों, मेरे बहुत अच्छे दर्शकों, ऐसा कदापि नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति के पास गए, हमने वहाँ पैसा दिया और किसी का भी हमने वशीकरण करा लिया, किसी का भी हमने सम्मोहन करा लिया। ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा कोई कह रहा है तो वो आपको झांसा दे रहा है। देखो भाई, ऐसे होने लगे तो फिर तो कोई भी किसी का वशीकरण कर सकता है, कोई भी किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप ध्यान रखना। अब दूसरी बात हम कह देते हैं, कई बार बेचारी इस चीज़ का जो शिकार होती हैं। अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आप मेरी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं। इस प्रकार के सवालात कई बार हमारे से आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। मैं बहुत बड़ी बात आपके लिए कह रहा हूँ। और जब हम इस प्रकार की बातों का खुलासा करते हैं, आप माने ना माने, बहुत लोग हमसे एनवाइड हो जाते हैं। बहुत लोग हमसे, कई बार आपको नहीं पता कि क्या क्या होता है, लेकिन सच बताने के लिए भी
इंसान के पास कलेजा चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई बार इस प्रकार की धारणा महिलाओं में बन जाती है, ख़ासतौर से पत्नियों में, कि मेरे पति को किसी ने कब्जे में कर लिया है, ऐसी धारणा बन जाती है। लेकिन एक बात बताइए, आपको किसी ने कब्जे में क्यों नहीं किया? सोचने की बात है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारी बुद्धि खराब होती है, तब हम अपना परिवार छोड़ करके कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों में हम अपना मन लगाते हैं। 100% आप इस चीज़ के पर ना जाइए कि किसी ने किसी को अधिकार में कर लिया है, बल्कि 100% ये सोचिए हमारा मन है कि वो कंट्रोल नहीं हुआ, हमारा मन है कि वो कंट्रोल नहीं हुआ और हम अपने मन को नहीं रोक पाए, इसीलिए हम किसी दूसरे की बातों में आ जाते हैं। और उसका बहुत आसान सा तरीका है, आप अपनी फैमिली को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करें। आपकी जो अपनी गुरु साधनाएं हैं, गुरु मंत्र हैं, आपका अपना कोई इष्ट मंत्र है, भगवती कहने को मंत्र हैं, जो इस प्रकार की समस्याओं को बहुत जल्दी से इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। पति पत्नी के बीच में आता मनमुटाव, लगता है पत्नी को कि भाई पति हमारा कहना नहीं मानते, ये तो किसी और की बातें मानते हैं। ये स्थिति कई बार पति के मन में भी आ जाती है कि पत्नी हमारा कहना नहीं मानती है, तो किसी और का ही कहना मानती है। ऐसी स्थिति में आप भगवान से प्रार्थना करें और ऐसी स्थिति में सूझबूझ से काम लें। ऐसी स्थिति में आपस में एक दूसरे का पूरा मान सम्मान करें, बेवजह का, बिना मतलब में, शक शुभा में अपने घर में मानसिक तनाव को मत बढ़ाइए। कई बार मेरे बच्चों, हमें रस्सी का सांप नज़र आता है, जबकि बात कुछ भी नहीं होती है। कई बार आप भी सही हैं, कई बार कहीं भी कोई रिश्ता आपका मैला नहीं है, लेकिन कई बार हमारे मन का वहम, अब वहम का तो कोई इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि नहीं 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 कुछ तो है, कुछ तो है, तो देखो भगवती के अनेकों मंत्र हैं, आप उन मंत्रों की साधना करें। आप गायत्री मंत्र की साधना करें और आपको अपने घर में माहौल बहुत अच्छा नज़र आएगा। दाम्पत्य जीवन को मधुर कैसे बनाएं, हमने इस पर भी एक कार्यक्रम बनाया है, वो वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। पति पत्नी के बीच का मनमुटाव, ऐसे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ उन वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। आज का टॉपिक कुछ और बताने वाला है। अब नंबर एक बात, कई बार हम वहम का शिकार भी हो जाते हैं। इस प्रकार की कोई अखबार की कटिंग देख करके, कहीं भी देखा होगा दीवारों पर ऐसे पंपलेट चिपके होते हैं, देखा होगा आपने भी, कहीं ना कहीं शौचालयों के बाहर, दीवारों पर, कहीं ना कहीं यदा कदा कि मेरे किए की कोई काट नहीं, 10 मिनट में आपको मनचाहा प्यार दिला दूंगा, होता है ना। आज मैं बड़ा, ये अजीब सा टॉपिक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब बातें करना, लेकिन ये क्यों करना पड़ता है? इससे धर्म बदनाम होता है, इससे मंत्र साधनाएं बदनाम होती हैं, जबकि ये लोग ना धर्म से इनका ताल्लुक होता है, ये कुछ और ही होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं, हमारा रुमाल रख लिया, हमारी अंगूठी रख ली, हमें डर लग रहा है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल मत डरिए, आप भगवान का नाम लीजिए और इस प्रकार की चक्कर में कभी मत फंसना। इस प्रकार के जो पंपलेट दीवारों पर लगे होते हैं या अखबारों में ऐसी बातें होती हैं, मेरे बच्चों, मेरे साधकों, अपनी सिंपल ज़िंदगी में जीना सीखो। आपके भाग्य में प्यार होगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसे तो कोई भी किसी की शादी किसी से भी करा सकता है, फिर तो, है ना, किसी भी हीरो से, हीरोइन से, कुछ भी हो सकता है फिर तो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार की अनगढ़ बातों में बिल्कुल मत जाना। हाँ, सम्मोहन विद्या का अपना अस्तित्व है। मैं सब्जेक्ट की गरिमा की बात कर रहा हूँ। सम्मोहन विद्या का अपना अस्तित्व है, लेकिन उस विद्या का जो अस्तित्व है वो ऐरे गहरे नत्थू गहरों के लिए नहीं है कि साहब कोई भी आया, और ऐसे लोग तो अव्वल तो बताते ही नहीं है। जिनके पास इस प्रकार की सम्मोहनकारी विद्याएं होती हैं, वो अपनी विद्याओं का प्रचार प्रसार कदापि नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। तो आज मेरा कहने का आज का निचोड़ यही है कि सम्मोहन विद्याएं तो होती हैं, लेकिन सम्मोहन विद्याओं के जानकार लाखों में, 10 लाख में, 20 लाख में 2-4 ही व्यक्ति होते हैं,
और वो कोई अपना विज्ञापन नहीं करते, वो पैसे के लिए इस प्रकार के कार्य नहीं करते। दूसरी बात, इस प्रकार के जो सम्मोहनकारी आप विज्ञापन देखते हैं या ऐसा मिर्च मसाले वाले आइटम देखते हैं कि बस 10 मिनट में मैं ऐसा कर दूंगा, कोई काट नहीं सकता, और मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूंगा कि दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो भाई ऐसे आपके पास कोई हो तो मुझे भी बता देना, है ना। मुझे भी आज 30-32 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और आज का तो ऐसा कटु समय आ गया है कि परिवार में विघटन होते जा रहे हैं, भाई भाई में दरार पड़ रही है ना। संतानें माता पिता का कहना नहीं मान रही हैं, पार्टनरशिप टूटती जा रही हैं, ऊपर कौन रहता है नीचे कौन रहता है पता ही नहीं है, बराबर में कौन रहता है पता ही नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। आज हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे मन कैसे हो चुके हैं, और ऐसे हालात में, ऐसी कटु वातावरण में, ऐसे विषैले मनों के साथ हम सम्मोहन विद्या की बात करें, हम किसी से बात ना करें, किसी के पास जाए ना, किसी के बारे में हमें कोई खबर नहीं, रिश्तेदारी कहाँ है, नाना चाचा काका सब पता नहीं, न जाने क्या कौन सी दुनिया में हम चले जा रहे हैं, रिश्ते ताक पर रख दिए गए हैं, और हम सोचते हैं कि हम सम्मोहन पैदा कर लें अपने अंदर। नको, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने अनेकों प्रकार की परंपराएं बनाई। भाई शादी है, शादी में परिवार इकट्ठा होता है, हमारे परिजन इकट्ठे होते हैं, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं ना। वहाँ बहुत बच्चे तो हमारी फैमिली में ऐसे होते हैं जो पहली बार उन रिश्तेदारों को देखते हैं। ये कौन है? ये तुम्हारी बुआ जी के वो हैं। अच्छा, ये कौन है? ये तुम्हारे मौसी के भाई हैं, या तुम्हारे ये हैं। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं, जब कोई ओकेज़न घर में होता है, कोई फंक्शन घर में होता है, तो बहुत रिश्ते तो तब समझ में आते हैं बच्चों को। अच्छा, ये हैं हमारे वो। तो भैया वही वाली बात है, आज सिर्फ रिश्तों का किसका पता है? चाचा मौसी, है ना, नाना नानी। इसके अलावा बहुत रिश्ते धूमिल हो गए। दादा दादी के कौन परिवार के लोग थे, आज की पीढ़ी को बहुत लोगों को नहीं मालूम। चाचा चाची के पीछे या नाना नानी के पीछे और लोग कौन थे उनके परिवार में, बिल्कुल नहीं मालूम। हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या हो गया है? और हम बात करते हैं कि हम अपने अंदर गजब का अट्रैक्शन ले आए। साहब कैसे ले आए? हम रिश्तों से कितना दूर चले गए हैं। और हमारी कल्चर में कोई डेथ हो जाती है, उसमें भी मृत्यु भोज रखा जाता है। बहुत लोग इसको अच्छा नहीं मानते, बहुत लोग वो मानते हैं। लेकिन मैं मृत्यु भोज के ना अच्छे पक्ष में हूँ ना मैं बुरे पक्ष में हूँ। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ कि दुख में लोग ज़्यादा आते हैं, सुख में हम छोड़ भी देते हैं एक बार को निमंत्रण, लेकिन दुख में हम इकट्ठे होते हैं। और दुख में ऐसे ऐसे हमारे परिवार के बुजुर्ग आते हैं कि शायद हमने वो पहली बार देखे होते हैं। बुरा मत मानना आप लोग, हमने दुख में वो पहली बार देखे होते हैं। अच्छा, ये हैं हमारे वो रिश्तेदार। अच्छा, ये है हमारे बुआ जी के नंदोई कह लो, ये बुआ जी के ससुर कह लो, कोई भी कह लो। तो बहुत रिश्ते ऐसे हैं। आप कभी, बहुत बच्चे तो गांव नहीं गए अपने, तो गांव में जो दूसरे हमारे बाबा की औलाद होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो इकट्ठे होते हैं, चाहे शुभ फंक्शन हो या कुछ ऐसा हो। तो वहाँ ये मतलब हमारे ऋषियों ने यहीं तक नहीं इन परिपाटियों को बनाया कि अंग्रेज़ों की तरह 4 कैंडल जलाओ और केक को काट डालो और बस बांट डालो और हो गया रिश्ता। नहीं साहब, हमारी परिपाटियों के पीछे बहुत गहरा मंथन है कि बेटा आपके रिश्तेदार आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, एक प्रेम भाव बनता है, आपस में एक दूसरे को पहचानना हो जाता, एक दूसरे के साथ मिलाप हो जाता। और भैया बिल्कुल ही हम अब तो निष्ठुर हो गए। अब तो हम अपने फ्लैट में चाबी बंद और हम फ्लैट में बंद, कोई किसी से मतलब नहीं। तो देखो, सम्मोहन विद्याएं हैं, और आदि सम्मोहन विद्या तो व्यक्ति के अंदर खुद होती है। आप प्यार दिल में भरिए, आप प्यार से बात करिए,
आप प्यार से किसी को बुलाइए, आप प्यार से किसी के पास जाइए, है ना। आधा तो सम्मोहन आपके अंदर खुद है, लेकिन ना हम प्यार से किसी के पास जाते, न प्यार से किसी को बुलाते, न प्यार से कई बार किसी को खिलाते, तो कहाँ से प्यार पैदा होगा? कहाँ से सम्मोहन की शक्ति हमारे अंदर आएगी? कहाँ से हम अट्रैक्टिव लगेंगे? सिर्फ कपड़ों से? क्या हम कपड़ों से अट्रैक्टिव हो जाते हैं? फिर तो जो कपड़ों की दुकानें लिए बैठे हैं, बड़े बड़े लोग वो उद्योग चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, क्लॉथ मशीनें बड़ी बड़ी लगाई हुई हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, फिर तो उनमें बहुत अट्रैक्शन है। अगर कपड़ों से अट्रैक्शन होता है तो नहीं साहब, कपड़ों से, लिबास से अट्रैक्शन नहीं होता। अट्रैक्शन होता है आपके व्यक्तित्व से, आपके अपनेपन से अट्रैक्शन आपके अंदर आता है। इसलिए मेरी बात का गौर करना, और ख़ास तौर से जो नवयुवक हैं इन चक्रों में पड़ जाते हैं कि हम किसी से कोई सम्मोहिनी विद्या सीख लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, तो बच्चों सावधान रहना, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती और इसके लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और इस सबसे अच्छा मार्गदर्शन आपके घर में आपकी मम्मी है। आप मम्मी से पूछिए, अपने अंदर जो कमियां हैं वो सुधारिए, अट्रैक्शन अपने आप पैदा होगा। आशा करता हूँ आज जो कुछ बातें मैंने आपसे की हैं, प्लीज़ आप नाराज़ ना होना, कुछ लोगों को कुछ बातें मेरी कटु भी लग जाती हैं। आइए मेरे साथ को, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। खास संदेश, पत्रिकाएं हमने भेजना प्रारंभ कर दिया है। बहुत लोगों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में, जैसे कि सब जानते हैं, 2-3 महीने से लॉकडाउन की स्थिति रही, तो भेज रहे हैं, फटाफट अपने हिसाब से भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत काम हो जाता है पत्रिकाओं के साथ, उन्हें देखना, चेक करना, आपसे बात करना, फिर आपकी जो समस्या है उसका समाधान के लिए सारे जो भी उपाय होते हैं वो आपको भेजना, चाहे व्हाट्सएप पे या उसकी हार्ड कॉपी के साथ, जो भी होता है। और जो हमारे विदेश के लोग हैं उनको हम जो वैदिक जन्म पत्रिका PDF फाइल के माध्यम से भेजते हैं, तो जिनकी
अभी फाइलें नहीं भेजी गई हैं तो उनकी PDF फाइलें बन रही हैं, वो शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास करेंगे। आप इसी तरह से हमारा सहयोग बने रहिए, हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। हम भी आपको ऐसे ही एक घर के सदस्य की तरह, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हम आपको समझाते रहेंगे। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo